2026 स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। इस समय 2026 के अंदर परिवर्तन होने जा रहा है। माफ करना, जो होने जा रहा है नहीं, हो रहा है। हम्म। संपूर्ण ब्रह्मांड के लेवल पर हो रहा है। क्या कोई आर्थिक मंदी आएगी? भारत जैसा देश किससे तेल खरीदेगा, ये तय भारत नहीं कर पा रहा है, उसे किसी और के दबाव में आकर के तय करना पड़ रहा है। तो अब सोचिए, विचारधारा इतनी खंड खंड हो चुकी है कि जहां अब इसे दोबारा से इस्टेब्लिश ही करना होगा, इसे सुधारा नहीं जा सकता। कौन सा देश विश्व लीडर बनेगा? अगर आपकी कुंडली में सूर्य तत्व खराब है तो आपने किसी न किसी तत्व का दुरुपयोग किया है। तो अगर आप अपमान कर रहे हैं, किसी का अपमान कर रहे हैं, सरकारी धन की चोरी कर रहे हैं, तो आप अपने पहले तत्व को खराब करेंगे। तो सूर्य के साथ कुंती बैठी और बैठ करके उसने शिव तत्व का आह्वान किया और एक नए डीएनए की संरचना की। यहां उसने कामना क्या की? हमारी जन्म कुंडली में ऐसा कोई सीक्रेट हाउस होता है जिसका स्टडी करके हम ये जान पाए कि पिछले जन्म में मृत्यु कैसे हुई थी? 10th 11th और 12th हाउस वो हाउस होते हैं जहां आप अपने जीवन को परिवर्तित करने की ताकत लेकर के आते हैं, और यही होता है फ्री विल का वो 3 घर। कार्मिक ऋण जो है वह ऋण पीढ़ी दर पीढ़ी होता है, जनरेशन टू जनरेशन चलता है, तो वो जी। कैसे जाने? तो राम की ऊर्जा कृष्ण के रूप में बाद में तब आई जब इस धरा को उतने ही बड़े कार्य की आवश्यकता थी। तो अब जब कल्कि आएंगे तब राम कृष्ण की वही ऊर्जा दोबारा कल्कि के रूप में आएगी, क्योंकि इतना ही बड़ा कार्य इस धरा पर उनको अब करना होगा। इनर ग्रोथ के लिए कुंडली का उपयोग कैसे किया जा सकता है? मंगल तत्व का दुरुपयोग किया है तो आप अपने जीवन में शारीरिक पीड़ाओं को आमंत्रित कर रहे हैं। भगवान शिव के साक्षात दर्शन कर रखे थे रावण ने, फिर उसकी बुद्धि ठीक नहीं हुई। भगवान श्री कृष्ण स्वयं दुर्योधन के सामने थे, उसकी बुद्धि ठीक नहीं हुई। क्यों? क्योंकि अपने तत्व विकृत तत्व को ठीक करने के लिए आपको स्वयं को ही कर्म करना पड़ेगा। ओम नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। नमस्कार मनोज जी, आपका स्वागत है कार्मिक कन्वर्सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपके दर्शकों का भी। या आपके भी सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। वाह, वराह मिहिर जी ने आज से 1500 साल पहले एक कोट दिया था, और वो कोट ये था दैट मनुष्य को संसार सागर को पार करने के लिए सबसे उत्तम जो नाव है वो नाव है ज्योतिष शास्त्र। अब उसी के ऊपर एक टीका लिखी गई, उसमें ये स्पष्ट श्लोक कहा गया, संसार सागरे घोरे नृणाम मोह तरंगिणी न होरा सदृशी नावा तारिका वर्तते परा। हमारा सौभाग्य है कि ये जो मनुष्य रूपी हमारा जो जीवन है उसमें जो संसार रूपी सागर है उसमें सनातन वैदिक ज्योतिष के बारे में बात करने के लिए आप उपस्थित हो, एंड इट्स आवर ऑनर कि आपसे हमारी बातचीत हो पाएगी। जी, बहुत वेल, बहुत धन्यवाद। हाँ, और प्लेजर इज आवर्स मनोज जी। अभी कुछ समय पहले हम आपके सभी वीडियोस देख रहे थे क्योंकि आपके साथ हमें कन्वर्सेशन करना था। तो आपके ही वीडियो में शायद आपने कहीं पर लिखा था दैट ये 2026 स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। तो वो एक कौन सा सिंगल बिगेस्ट इवेंट आपको दिखता है जो इस साल को पूरी दुनिया की दिशा चेंज कर देगा? क्योंकि 2026 के साल के लिए जब मैंने कहा कि ये साल निर्णायक रहेगा, तो इसके पीछे एक साल की कैलकुलेशन नहीं है, 2018 से अब तक की कैलकुलेशन है। तो मैंने देखा कि इस समय जो शनि का टेन्योर आ रहा है, अगले 7 साल, 7 साल तक जो रहेगा,
यानी मकर के अंदर, कुंभ के अंदर, मीन के अंदर जब ये रहेंगे, तो ये कौन से कॉम्बिनेशन बना रहे हैं? ओके। यानी रहेंगे तो राशि में, तो हर 30 साल बाद में ये परिस्थितियां बनती है। लेकिन इस बार इनके 30 साल के इस टेन्योर के अंदर वो कॉम्बिनेशन कौन से आ रहे हैं जो काम करेंगे? ओके। तो मैंने देखा कि जो कॉम्बिनेशन इस बार बन रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन इतने फ्रिक्वेंटली पिछले कब बने थे? तो मैं बैक जाता गया और उस सॉफ्टवेयर की एक लिमिट थी 4000 साल तक जाने की। मैं ओके। वहां तो मैंने देखा कि आज तक कभी कोई ऐसे पैटर्न बने ही नहीं है जो इस समय पर इन 7 सालों में बन रहे हैं, 7.5 सालों में बन रहे हैं। क्या तब बात। मैंने यहां पर कहा कि इस बार का जो टेन्योर है ये बहुत अलग होगा। और इस बार शनि एक ऐसा चमत्कार इस धरती के लिए करने वाले हैं जो युगो युगों में होता है। क्योंकि हाँ। 4000 साल पहले की अगर हम बात करेंगे तो फिर वो भगवान श्री कृष्ण का युग आ जाता है, 5000 साल पहले। ट्रू। या भगवान श्री कृष्ण के समय पर भी ऐसा ही कोई पैटर्न जरूर बना होगा। और अब ये 4000 साल के बाद अगर अब पैटर्न बन रहा है तो ये युग परिवर्तन का समय है। इस ओके। युग परिवर्तन कहा कि 2018 में ये सारी की सारी घटनाएं होंगी। धारा 370, ट्रिपल तलाक, राम मंदिर, ये सब कुछ सॉल्व होगा। इवन कि पूरे वर्ल्ड के अंदर भी हम देखेंगे कि जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसका समाधान होगा। 2025 उसका पीक पकड़ेगा जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे, यानी धर्म की राशि में प्रवेश करेंगे। ओके। और 2026 के अंदर हम अगर हम राजा की बात करें तो वो भी बृहस्पति है। तो बृहस्पति की राशि में शनि आकर के, और अगले वर्ष जब बृहस्पति को ही राजा का पद मिल रहा है, मंगल मंत्री के पद पर रहेगा, तो यहां कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे बन रहे हैं जो ये बताते हैं कि अब तक जो क्रियान्विति ग्रहों के आधार पर हुई है, ऊर्जाओं के आधार पर हुई है, उनको यहां पर डिकोड कर लिया जाएगा। हम्म। और उसके आधार पर, धर्म के आधार पर इन चीजों को यहां पर स्टैब्लिश कर दिया जाएगा। यानी जब कोई घटना होती है तो उसका निर्णायक मोड़ कब आता है, ये पैटर्न हमें ये बता रहा है। तो 2026 का साल वो है जहां इसको अप्लाई होना ही होना है। ठीक सही। इसी तरह की परिस्थिति 2026 के लिए बनी है, और इसीलिए मैंने कहा कि 2026 का साल निर्णायक होगा। और आप देखिए, जैसे ही जनवरी 2026 लगा है, ट्रंप के पैंतरे बिल्कुल अलग हो चुके हैं। अब हम्म। तक जो टैरिफ कर रहे थे वो, अब उन्होंने तो देश के राष्ट्रपतियों को भी उठाना शुरू कर दिया। तो ये, और आशीष जी, मैं आपके सामने बात एक और रखना चाहूंगा। इस ब्रह्मांड का पहला शब्द ही ज्योतिष है। ज्योतिष का अर्थ ही है ज्योति की तीश। तीश कहते हैं विस्तार को। जैसे हम्म। हम आतिशबाजी करते हैं, आग की तीश है वो। इसी तरह से ज्योति की तीश ज्योतिष, यानी इस ब्रह्मांड की बिग बैंग थ्योरी के साथ जो ज्योति प्रकट होती है, और वो जब विस्तार लेती है, उस विस्तार के साथ में जो विज्ञान प्रकट होता है, इसे हम ज्योतिष कहते हैं। नहीं, और दो तीन बातें और ऐड करना चाहूंगा इसमें। सो जब क्योंकि आपने शास्त्र की बात कह दी, तो ज्योतिष में दो डेफिनेशन दी गई बेसिकली। एक पहली जो डेफिनेशन दी गई वो था सूर्यादि ग्रहाणाम बोधकम शास्त्रम। अर्थात जो आकाश पिंड है, जो एनर्जी हमसे दूर है और लाइट इल्यूमिनेट कर रहे हैं, उस तरह के अवकाशी पिंड का ज्ञान अर्थात ज्योतिष शास्त्र। ये तो एक डेफिनेशन हो गई। लेकिन दूसरी डेफिनेशन जो थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन थी। और वो ये थी कि हमने पिछले जन्मों में जो कर्म किए हैं, यदु उपचितम अन्य जन्मनि, उस कर्म को उजागर करने का जो शास्त्र है। अर्थात मैंने जो कर्म किए हैं वो हमें अभी विदित तो है नहीं, या फिर हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा पिंड है जिसको कहा गया चक्र, उसका जो ज्ञान कराए, हमारे कर्मों का जो ज्ञान कराए, उसके ऊपर जो लाइट डाले, वो ज्योतिष शास्त्र। तो अब नाउ ज्योतिष शास्त्र की डेफिनेशन जब मैं समझता हूँ तो मुझे लगता है दैट ये इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। एक ऐसा साइंस जो बाहर की लाइट को उस तरह, जो यत ब्रह्मांड तत् पिंडे का जो सिद्धांत है हमारा, कि बाहर जो है सो अबाउ एज बिलो, वही सिद्धांत को आज मैं, जब मैं मुझे किसी को सिखाना होता है ज्योतिष शास्त्र, तो मेरी खुद की डेफिनेशन अभी मैं ये बताता हूँ कि दैट इट्स ए, ऐसा समझ के चलो कि ऐसा कोई साइंस है जो ये दिखाता है कि ऊपर जो मूवमेंट हो रही है उसकी मेरे पर क्या इफेक्ट होगी। तो जी, यदि इस डेफिनेशन को पकड़े, और यदि कोई तीन प्रिडिक्शन आपको देने हो 2026 के लिए, जो आपने अभी तक संभाल के रखे हैं कि ये मैंने कहीं पर कहे नहीं है, और आपको बताना हो, तो वो क्या हो सकते हैं?
देखिए, एक बात मैं यहाँ पर जरूर आपसे कहना चाहूंगा कि जब हम ज्योतिष शास्त्र की बात करते हैं, ज्योतिष शास्त्र जो इस खगोलीय घटना को हम देखते हैं, आकाश में जो 7 ग्रह हैं जो घूम रहे हैं, और उसके आधार पर जो ये परिस्थितियां बनती हैं। लेकिन अगर हम इस केवल सौर परिवार को देखें तो ये तो इस अखंड ब्रह्मांड का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। एब्सोल्युटली। यहां पर कोई नियम लागू हो रहा है, तो संपूर्ण ब्रह्मांड पर कौन सा नियम लागू हो रहा है? क्या जो संपूर्ण ब्रह्मांड पर नियम लागू हो रहा है, क्या वही हमारे इस सौर परिवार पर लागू हो रहा है? क्या जो सौर परिवार पर लागू हो रहा है, क्या वही हमारे शरीर के अंदर भी लागू हो रहा है? अगर हम ज्योतिष को केवल इन 7 गोलों तक सीमित कर दें, तो फिर बताइए, यहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव, देवता, देवताओं का आवाहन, इन सब का पैरामीटर हम कैसे तय करेंगे? ट्रू। लेकिन इस ज्योतिष विज्ञान को समझने के लिए जो सरलतम सूत्र हमें दिए गए भगवान गणपति के द्वारा, वो 7 एनर्जीज का सिद्धांत है। अगर इस सिद्धांत को हम समझ लेंगे तो हमें सब समझ में आ जाएगा। हाँ। और 7 एनर्जीज का जो सिद्धांत है, उसी को शब्दों के माध्यम से अगर समझना चाहें तो उसे कहा जाता है सनातन। यानी सातों ऊर्जाओं से व्याप्त ये संसार, यही है सनातन। और इसीलिए हम सनातन को कहते हैं कि शाश्वत है। शाश्वत का मतलब होता है जो सृष्टि के आरंभ से है और अनंत काल तक रहेगा। तो आरंभ में तो हम नहीं थे, पृथ्वी भी नहीं थी, सूर्य भी नहीं था, ये तो बहुत बाद में बने हैं। तो तब सनातन तो कैसे था और अनंत काल तक कैसे रहेगा? यानी इस संसार की उत्पत्ति के साथ ही ऊर्जाओं का विज्ञान काम करता है, नियम काम करता है। वो नियम ही सनातन है, जो हमारे साथ भी जुड़ा है, एक पदार्थ के साथ भी जुड़ा है, हर गति के साथ जुड़ा है। और इसीलिए हम कहते हैं कि परमात्मा कण कण में है। इसीलिए जब हम कुछ प्रिडिक्शन करते हैं ज्योतिष विज्ञान के अंदर, तो हमें यह समझना होता है कि हम जो प्रिडिक्शन कर रहे हैं, ये किस आधार पर है। क्या ये प्रिडिक्शन व्यक्ति के लिए है, क्या ये प्रिडिक्शन किसी देश के लिए है, या ये प्रिडिक्शन संपूर्ण मानव जाति के लिए है? तो जो 2026 की प्रिडिक्शन मैं आपके इस चैनल पर पहली बार कह रहा हूं, वो मैंने आज से पहले कभी कहीं नहीं कही। वो ये है कि जो इस समय 2026 के अंदर परिवर्तन होने जा रहा है, माफ करना, जो होने जा रहा है नहीं, हो रहा है, संपूर्ण ब्रह्मांड के लेवल पर हो रहा है। संपूर्ण ब्रह्मांड के लेवल पर एक नए पोर्टल को 30 मार्च 2025 को खोल दिया गया है। फोर्थ डायमेंशन क्लोज हो रही है, फिफ्थ डायमेंशन ओपन हो रही है। और फिफ्थ डायमेंशन जब ओपन होगी, यानी 30 मार्च को ओपन हो चुकी है और अब ये खुल रही है धीरे धीरे, हम संधि काल में हैं, तो इस ब्रह्मांड के अंदर उन ऊर्जाओं का, नवीनतम ऊर्जाओं का निर्माण हो रहा है, जो इस धरती पर ही नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर एक नए पैटर्न को हमारे सामने लाने वाली है। और इसीलिए इस 2026 के बाद से अगले 2 से 3 सालों के अंदर हम इस ब्रह्मांड के उन रहस्यों को जान पाएंगे, जिन रहस्यों को हमारे ऋषि मुनियों ने भी केवल सांकेतिक रूप में जाना समझा, संपूर्ण विज्ञान के तौर पर हम पहली बार अब जानेंगे। यानी क्या बात है, क्या बात है। सो कुल मिला के हम नॉट ओनली अर्थ लेवल बट पूरे ब्रह्मांड के लेवल पर एक नए युग की तरफ जा रहे हैं, नई तरह के ट्रांजिट फेज की तरफ जा रहे हैं। इट रिमाइंड्स मी, ये तो बात हुई ब्रह्मांड की, लेकिन यदि ये रिसेट हो ही रहा है तो क्या 2026 में कोई फाइनेंशियल रिसेट भी होगा? क्या कोई आर्थिक मंदी आएगी, ऐसा आपको दिख रहा है? जी, 100% ऐसा होगा। कलयुग के अंदर जो हमारा बेस है वो अर्थ है। लेकिन अगर आप ध्यान से समझेंगे तो हमारे शास्त्रों में कहा गया, धन का मतलब केवल अर्थ नहीं होता है। धन के अलावा भी एक शब्द है जिसे हम कहते हैं सुख। सुख धन से नहीं खरीदा जाता। सुख एक आनंद है, एक अनुभूति है जो आप स्वयं अपने भीतर करते हैं। ठीक इसी तरह से हम भी, जो हमारी जो इस समय की अर्थव्यवस्था है, जो धन के ऊपर टिकी हुई है, संपूर्ण मानव सभ्यता इस समय पर धन के पीछे भाग रही है। ये सारे के सारे पैरामीटर बदलेंगे और ये धरती, इस धरती के लोग अब सुख के पीछे जाएंगे। वो सुख जो शाश्वत है, जिस सुख को एक बार अगर आप प्राप्त कर लें तो फिर किसी और चीज को पाने की कामना नहीं रहती है।
तो आप सोचिए कि इतना बड़ा परिवर्तन अगर पोर्टल पर हो रहा है, ऊर्जाओं के लेवल पर हो रहा है, तो उसके परिणाम कितने सुखद होंगे। तो ये तो डिमोलिश होगा ही होगा। इसी तरह से सत्युग का जब ये अंत होता है। तो प्रश्न ये था कि यदि ये सब चेंज हो रहा है, तो अभी नाउअडेज जो हम बहुत सुनते हैं कि ये तीसरा विश्व युद्ध होगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो रहा है, तो ये जो थर्ड वर्ल्ड वॉर हो रहा है वो एक्चुअल थर्ड वॉर होगा या फिर इट्स गोइंग टू बी विचारधाराओं का युद्ध? युद्ध देखिए किस चीज के लिए होता है। हमें अगर एक बात को समझना हो कि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर की अगर हम डेफिनेशन निकालें, तो आखिर थर्ड वर्ल्ड वॉर कैसे होगा। क्या दुनिया का कोई भी देश ये चाहता है कि दुनिया खत्म हो जाए? कोई नहीं चाहता। हमारी इस समय लड़ाई किस चीज की है? वह है संसाधनों पर एकाधिकार की और ताकत की। हम्म। लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं। अमेरिका एकाधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा है, दुनिया पर एकाधिकार करना चाहता है, ताकत दिखाना चाहता है। हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना चाहते हैं, दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम 140 करोड़ लोगों की हमारी स्ट्रेंथ है। चाइना अपना मैन्युफैक्चरिंग हब की वजह से है। रशिया ये दिखाना चाहता है कि वो यूएसएसआर वाली वही ताकत आज उसके पास है। यूरोपियन यूनियन ये दिखाना चाहता है कि उसके पास में वही ताकत है जो फ्रांस के पास कभी हुआ करती थी। और जिसे कहते हैं ब्रिटिश का सूरज कभी डूबता नहीं था। तो हम इस समय पर लड़ाई तो लड़ रहे हैं, हम्म लेकिन कोई भी जनहानि के लेवल पर इसलिए नहीं लड़ रहा है क्योंकि जनहानि का हमारा कोई ऐसा एजेंडा है नहीं। हम्म। हमारा एजेंडा है दुनिया पर एकाधिकार का। और राइट। इस समय पर जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो बिल्कुल निर्णायक मोड़ पर है। हम्म। यानी दुनिया सकते में है कि आखिर अगर सारे संसाधनों पर एकाधिकार हो गया तो हम तो डिपेंड हो जाएंगे। सही बात। बताइए आज की डेट में एक मुल्क, मैं मुल्क की बात कर रहा हूं, इंसान की बात नहीं कर रहा, भारत जैसा देश किससे तेल खरीदेगा ये तय भारत नहीं कर पा रहा है, उसे किसी और के दबाव में आकर के तय करना पड़ रहा है। तो अब सोचिए, क्या ये विश्व युद्ध की स्थिति नहीं है? तो क्या आपको क्या लगता है, ये यूएसए का एंड गेम चल रहा है, या यूएसए आगे जाके आगे बढ़ेगा या पीछे की तरफ जाएगा? 100% पीछे की तरफ जाएगा। हम्म 100% पीछे की तरफ जाएगा। क्योंकि ये विचारधारा दुनिया को दोबारा से ये सोचने पर मजबूर करेगी कि आखिर हम अपने देश की सीमाओं के बाहर जो चीजें हैं उस पर डिपेंड हो या ना हो। तो यदि तो यूएसए। ग्लोबलाइजेशन जो हमने बात की थी, वैश्विक उसकी हमने जो बात की थी, विस्तार की बात की थी, अब हम कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं कि वो हमारी सबसे बड़ी गलती थी। हम्म हमने दुनिया के लिए अपने बाजार खोल दिए, लोग हमारे बाजारों में आए, हमें इस्तेमाल किया, हमसे व्यापार किया, हमसे पैसा कमाया, और आज हमें ही अपने ऊपर डिपेंड करके वो जा रहे हैं। तो तो ये यदि। परिस्थिति इस बात की तरफ इशारा करती है कि हमारी जो सोच है, ये सोच अभी इतनी विकृत रूप से हमारे सामने है, जहां मानवता का कोई रोल नहीं है, जहां इंसानियत कोई चीज मायने नहीं रखती है, जहां पर धर्म कोई मायने नहीं रखता है। आप बताइए, दो मुस्लिम देश आपस में लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं? लड़ रहे हैं। तो भाई एक ही धर्म को मानने वाले दो लोग आपस में लड़ क्यों रहे हैं? क्या हिंदुओं के अंदर हम जातिवाद में बटे हुए नहीं हैं? हम्म, अगर हमारा धर्म एक है, हमारा ईश्वर एक है, हमारी मान्यता एक है, तो फिर हम क्यों लड़ रहे हैं? जैन मत भगवान महावीर का दिया हुआ है, लेकिन उसके बाद भी दिगंबर श्वेतांबर दो हैं। मुसलमानों में सुन्नी शिया हैं। यानी हमारी विचारधारा इतनी खंड खंड हो चुकी है कि जहां अब इसे दोबारा से इस्टेब्लिश ही करना होगा, इसे सुधारा नहीं जा सकता। समझ गया। तो यदि मान लीजिए कि यूएसए, तो यदि ये मान लीजिए कि यूएसए यदि डाउन जा रहा है, तो उसके बाद कौन सा देश आपको लग रहा है कि विश्व सत्ता बनेगा? कौन सा देश विश्व लीडर बनेगा? इस पूरी दुनिया के अंदर ये जो लीडरशिप वाला कॉन्सेप्ट है, यही समाप्त होने वाला है। अरे वाह, क्या बात है! जी। क्योंकि एक बात समझिए, इस पूरी दुनिया का मालिक कौन है? क्या ईश्वर। भारत है, अमेरिका है, या मोदी जी है, ट्रंप है, शी जिनपिंग है, पुतिन है, कौन है? हम्म इस धरती का मालिक तो ईश्वर है। हम्म और ईश्वर ने हमें धरती दी है उपयोग करने के लिए, उपभोग करने के लिए।
हमारी जितनी भी आवश्यकता है उसकी पूर्ति यहां से हो जाए। क्या बात है। तो आप ये जो लेकिन वसुधैव कुटुंबकम की भावना जो आप शास्त्रों में बताई गई थी, आप ये मान रहे हो कि वो जो सिर्फ कंसेप्ट था वो हम देखेंगे हमारे जीवन काल में कि वो चरितार्थ हो रहा है। वही चरितार्थ तो होना है और वही कॉन्सेप्ट सही है। ओके। क्या बात। हमारा तो बस परिणाम तो सूरज की किरणों को भी बांट ले, क्या बात। हमारा बस परिणाम हवाओं को भी बांट ले, हाँ। समुद्र हमने बांट लिया, जमीन हमने बांट ली, क्या दुनिया बात। हम बांट चुके हैं। तो ये वो चीजें हैं जिनको हम बांट नहीं सकते। सही वरना बात। पता लगे कि आसमान में दो चांद उगे हैं, ये मुसलमानों का चांद है जो ईद का है, और उस दिन दूसरा हिंदुओं का चांद अलग आसमान में दिखाई दे रहा है, क्योंकि फिर भाई चांद तो एक ही है, उसे भी बांट लो अगर बांट सकते हो तो। क्या बात। चलो तो ये हमारा दुनिया की क्या ये। है ये, हम चीजों को बांटने में लगे हैं, जबकि सनातन धर्म ये कहता है कि हमारी जरूरत के लिए इस धरती पर सारी व्यवस्थाएं की हुई हैं। उन हम्म। व्यवस्थाओं को समझिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने में उसका उपयोग कीजिए, आने वाली पीढ़ी के लिए उस संपत्ति को संरक्षित कीजिए, और मानवता को श्रेष्ठ पैमाने पर ले जाकर के एक मानवता का संदेश अगली पीढ़ी के लिए छोड़ करके आप इस धरती से विदा हो, ताकि आप हर ऋण से मुक्त हो सके। पितृ ऋण, देव ऋण, क्या बात। भूमि का ऋण, हमारा हमारे देश का भी ऋण होता है। हर तरह के ऋण हमारे पर हैं, लेकिन हम उन ऋण की परवाह करते ही नहीं है। अब तो ब्याज लग लग के वो ऋण इतना बड़ा हो चुका है कि जिसको चुकाने के लिए अब हमको दिवालिया होना पड़ेगा। क्या बात। चलो अब देश से लेकर अब इंडिविजुअल व्यक्तियों की तरफ बात करते हैं। तो क्या हमारी जन्म कुंडली में ऐसा कोई सीक्रेट हाउस होता है जिसका स्टडी करके हम ये जान पाए कि पिछले जन्म में मृत्यु कैसे हुई थी। देखिए, पिछले जन्म में हमारी मृत्यु कैसे हुई थी, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि इस जन्म के अंदर हम किस गति को प्राप्त करेंगे। क्या बात है। हमें जो मिला है, जो परिवार मिला है, जो बच्चे मिले हैं, जो माता पिता मिले हैं, जो सम्मान मिला है, जो धन मिला है, ये हमारे किन कर्मों का परिणाम है। हम्म। तो एक आपने कहावत सुनी थोड़ा होगी। थोड़ा क्वेश्चन में चेंज कर लेता हूँ। मैं क्वेश्चन अब ये पूछता हूँ कि क्या जन्म कुंडली का अभ्यास करके हम ये जान सकते हैं कि किसी व्यक्ति का लाइफ पर्पस क्या है। जी बिल्कुल, ये जाना जा सकता है। और उसी बात को कंक्लूड करते हुए मैं आपको बताता हूं कि कुंडली के अंदर भी 369 की एनर्जी काम करती है। हाँ हाँ। यानी कि पहला घर, दूसरा घर और तीसरा घर, ये कुंडली के वो घर हैं जहां से रचना होती है, सृजन होता है। ओके। यानी कौन सी ऊर्जा आप लेकर के आए हैं और उसके आधार पर क्या आपको मिला है, जिसे आप बदल नहीं सकते। आपकी पर्सनालिटी आपको जन्म के साथ मिली है, कुटुंब परिवार आपको जन्म के साथ मिला, आपसे पूछा नहीं कि आपको दे या ना दे। थर्ड हाउस आपकी वर्किंग एफिशिएंसी, ये आप लेकर के पैदा हुए हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा घर जो है वो तीन की एनर्जी है, क्रिएशन की एनर्जी है। ओके। यहां पर कुछ गड़बड़ है तो आपके अंदर वो कमी सदा रहेगी, आप उसको बदल नहीं सकते। और यहां अगर कुछ अच्छा है तो वो आपके साथ सदा रहेगा, वो आपसे कभी छीना नहीं जा सकता। ओके। उसके बाद 4, 5 और 6, ये 6 की एनर्जी का स्थान है। हम्म। यानी 14 पर होता है क्या, माता, वाहन, भूमि, गाड़ी, जमीन, जायदाद, ये आपको यही मिलेंगे। और इसका बहुत बड़ा रोल है आपके जीवन के अंदर। हम्म। 5, आपकी शिक्षा, आपकी संतान, अकस्मात लाभ, ये भी वो स्थिति है जो आपको इस जन्म के अंदर जीवन जीने के लिए चाहिए। ट्रू। छठा घर, रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, लिटिगेशन। यानी 4, 5, 6 की ऊर्जा वो ऊर्जा है जो जन्म लेने के बाद और मृत्यु तक जिन चीजों की आपको आवश्यकता है, उसकी पूर्ति, और उसकी पूर्ति के अंदर कहां बाधा है और कहां आप उस बाधाओं को दूर कर सकते हो, ये विज्ञान हमें कुंडली के अंदर 4, 5, 6 से पता लगता है। हम्म। 7, 8, 9 के अंदर हमारे कार्मिक डेट पता लगते हैं। ईश्वर की कितनी हम पर कृपा है। हमारी मृत्यु का कारण क्या था, हमारी मृत्यु कैसे होगी, हमारी गति कैसे होगी, ये 7, 8, 9 से पता लगता है। तो हम्म। 7th हाउस होता है हमारी पत्री का। यानी आपको आपका लाइफ पार्टनर कैसा मिलेगा, उसके साथ आपके कर्मों का क्या संबंध है, ये पहले से डिसाइड है। ओके। 8वां आपकी मृत्यु का, हाई सीक्रेट रिसर्च का, परावैज्ञानिक आपकी विधाओं का। यानी जो आपके पिछले जन्मों के अंदर आपने जो संचित किए हैं पाप कर्म या पुण्य कर्म, या आपकी तप साधना भक्ति,
वो सब कुछ अष्टम भाव से देखी जाएगी। यानी ये ईश्वर के द्वारा आपको दी हुई वो सौगात है जो आप पिछले जन्म जन्मों के अंदर इकट्ठा करके आए हैं। और नवा होता है आपका भाग्य, यानी ईश्वर आपको क्या देना चाहता है, आपके पिछले एग्जाम का रिजल्ट क्या है, ये नवम भाव से देखा जाएगा। तो नवम हम्म। भाव पिता का भी होता है, क्योंकि हमारी उत्पत्ति में पिता का बहुत बड़ा रोल है। तो 7 8 9 के अंदर पूरी तरह से वो ऊर्जाएं काम करती हैं जो हमारे पिछले कर्मों से संबंधित होती हैं, और हमें अगली गति में जाने के लिए क्या क्या जरूरी है, क्या क्या संसाधन हमें चाहिए, क्या क्या योग्यताएं हमें मिली हैं, ये सब कुछ 7 8 9 से देखा जाता है। फिर सबसे महत्वपूर्ण आता है 10 11 12। ये 3 घर वो घर हैं जहां हमें फ्री विल मिली है। हम्म। यानी इन घरों के अंदर जो भी ग्रह हैं, वो ताकत आपकी वो ताकत है जिससे आप किसी भी तरह के परिणामों को प्राप्त कर सकते हैं। इच्छाएं आप अपनी इच्छा से रखते हैं, कोई दूसरा बाध्य नहीं करता आपको। 11th हाउस, 10th हाउस, आपका कर्म, आपका प्रोफेशन, आप किस तरह से काम करेंगे ये आप तय करते हैं। 12वां है आपका मुक्ति का मार्ग, आपका व्यय, ये कोई और तय नहीं करेगा, आप तय करेंगे। तो 10th 11th और 12th हाउस वो हाउस होते हैं जहां आप अपने जीवन को परिवर्तित करने की ताकत लेकर के आते हैं। और यही होता है फ्री विल का वो 3 घर, यानी 10th 11th 12th, जहां से आप इस संसार के लिए वो सब कुछ कर सकते हैं जो ईश्वर ने आपको ताकत दी है। अब हम तो सेकंड हाउस के धन को लेकर के बड़े खुश हो जाते हैं, अरे वो तो आपके प्रारब्ध का है। लेकिन अगर भाग्य में नहीं है और फिर बनाना है, तो 10th 11th 12th को क्या बात है। वहां जो बैठे हैं, उनकी जो ऊर्जाएं हैं, उनका सर्वाधिक प्रयोग करो। आपके सेकंड हाउस में अगर धन नहीं है, वो भाव खाली है या वो भाव दूषित है, तो भी आप जीवन के अंदर सब कुछ प्राप्त कर लोगे। तो हमें जो फ्री विल मिली है वो 10th 11th 12th में मिली है। तो कुंडली तो हमें हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक, मृत्यु के बाद के आगे की गति और जन्म से पहले का सिद्धांत सब कुछ अच्छी तरह से बता देती है। इसीलिए मैंने कहा ना, भगवान गणपति ने जो हमें सिंगल डिजिट 9 का जो सिद्धांत दिया है, ये एक एक अंक एक एक फॉर्मूला है, सिंगल डिजिट फॉर्मूला। इसको अप्लाई करिए और जीवन के अंदर जिन चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं, आप उसका रास्ता इससे आप तलाश सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, जब आप कुंडली को देखते हो तो क्या ऐसा कोई स्थान या ऐसा कोई प्लैनेट है जिसको देख के आप ये समझ पाओ कि ये एडवांस सोल है, साधना करके आया हुआ, या एक साधारण जीव है? जी, इसमें 2 ग्रह बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, एक बृहस्पति और एक केतु। हम्म। बृहस्पति ज्ञान का कारक है, एनर्जी के अंदर फिफ्थ एनर्जी है, और 5 का जो अंक होता है सिंगल डिजिट 1 से 9 के बीच में, फिफ्थ का जो नंबर है वो बिल्कुल सेंटर में है। हम्म। इसीलिए इस धरती पर धर्म अनिवार्य है, वरना ये धरती टिकी नहीं रहेगी। हम्म। 5 नंबर की एनर्जी अर्थात बृहस्पति, और 9 होता है केतु अर्थात मुक्ति का मार्ग। हम्म। तो मुक्ति का दाता केतु और धर्म का ध्येय, ये 2 प्लैनेट बृहस्पति और केतु यदि अष्टम भाव में हो, तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर मुक्ति का मार्ग तलाश सकता है। उसे बहुत आसानी से वो मार्ग मिलेगा भी, और वो इस दुनिया के अंदर जितने भी विज्ञान है, जितने हम्म। भी रहस्य है, वो बहुत आसानी से समझ सकता है। यानी ये कहूं, अगर बृहस्पति है तो सीधे सीधे ईश्वरी ऊर्जाओं से संपर्क उसका बहुत आसानी से बनेगा, यदि अष्टम भाव में बृहस्पति है। पर शर्त यह कि वो मारक नहीं होना चाहिए। यानी हम्म। जिन कुंडलियों के अंदर शनि मारक होते हैं, वो कुंडलियां नहीं होनी चाहिए। जैसे मेष लग्न है, मिथुन लग्न है, कर्क लग्न है, सिंह लग्न है, कन्या लग्न है, वृश्चिक लग्न है, धनु लग्न है, कुंभ लग्न है और मीन लग्न है। इन लग्न के जातकों के लिए बृहस्पति अच्छे होते हैं। तो इनका बृहस्पति, यदि इन लग्न के जातकों का बृहस्पति यदि अष्टम भाव में बैठा है, तो कितना ही बुरा समय क्यों ना आ जाए उनके जीवन में, उनका काम कभी रुकेगा नहीं। लास्ट मोमेंट पे ही सही, उनका काम होगा जरूर, यानी ईश्वर उनकी मदद जरूर करते हैं। और अगर अष्टम भाव में ही केतु हो, लग्न चाहे कोई सा भी हो, तो व्यक्ति संकेतों को, ईश्वरीय संकेतों को, इस ब्रह्मांडीय संकेतों को बहुत जल्दी समझ लेता है, उनको डिकोड कर लेता है। सही बात। पर अगर केतु अच्छे हैं, तो उनको समझेगा भी, डिकोड भी करेगा और उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल भी करेगा। हम्म। लेकिन केतु खराब है कुंडली के आधार पर,
तो फिर उन संकेतों को समझेगा तो सही, लेकिन उसका फायदा अपने लिए नहीं उठा पाएगा। अच्छा, आपका मैंने भी कहीं पर पढ़ा हुआ था, और आपका भी शायद कोई वीडियो था, राहु केतु डिसाइड करते हैं कि आप कौन से परिवार में जन्म लोगे, या एक तरह से कार्मिक यात्रा को दिखाते हैं। तो ये क्या मतलब, इसको आप किस तरह से डिकोड करते हो राहु केतु को कुंडली में? देखिए, राहु जो है वो जिस घर में है, जिस राशि में, उस राशि का जो स्वामी है, उससे संबंधित ही सर्वाधिक कर्म आपके बने हुए हैं। हम्म। और कर्मों की गठरी आपकी किस चीज से बंधी है, वो राहु बता देगा। राहु जिस राशि में बैठा है और जो लग्न बन रहा है उसके आधार पर। और थोड़ा केतु थोड़ा आपकी यदि बुद्धि यदि को आप आगे। यदि आपको दिक्कत ना हो तो, क्योंकि व्यूअर्स को थोड़ा फायदा भी हो, हर एक आदमी ये समझ पाए कि उनका राहु कौन सी राशि में है, वो तो समझ पाएंगे। तो नट शेल में, यदि मेष राशि में राहु है तो किस तरह के कार्मिक बॉन्डेज हो गए, वो सब बता पाओगे आप 12 राशियों के बारे में? बिल्कुल। या देखिए, अगर मान लीजिए मेष राशि का राहु है, तो मेष राशि का राहु तो मेष लग्न के अंदर अलग स्थिति में होगा, वृषभ में अलग होगा, मीन में अलग होगा। नहीं, हम राशि की बात करते हैं, लेट से लग्न को छोड़ देते हैं। तो वही चीज बता रहा हूं। तो ऐसे में एक समझिए कि राहु यदि मेष राशि में है, तो आपके कर्मों का डेट मंगल से संबंधित है। ओके। यानी बाहुबल का दुरुपयोग या बाहुबल का सदुपयोग आपने किया है। ओके। ये सबसे बड़ा कर्म आप साथ लेकर के आए हैं। लेकिन यदि मान लीजिए मंगल की राशि में राहु है और मेष लगन की कुंडली है या वृश्चिक लगन की कुंडली है, तो आपका कर्म मंगल से संबंधित तो है, लेकिन शुभ मंगल से संबंधित है। यानी आप अपने बाहुबल का सदुपयोग करके आए हैं और आपने अपने बाहुबल से, शारीरिक श्रम से बहुत अच्छे कर्म किए हैं। ओके। वही यदि मान लीजिए वो वृषभ लगन की कुंडली हो जाए और मंगल यदि आपके, या राहु आपकी कुंडली के अंदर मंगल की राशि में बैठे हैं, तो वृषभ लगन की कुंडली में मंगल कहां चले गए? 12th हाउस के अंदर चले गए। और 12th हाउस में राहु आ गया, तो यहां पर आपका कार्मिक डेट क्या बना कि आपने अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, क्योंकि वृषभ लगन की कुंडली शुक्र की कुंडली है, यस यस। शुक्र अर्थात वैभव संपन्नता, हम्म। आपने अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए अपने बाहुबल का दुरुपयोग किया है, इसका व्यय किया है। इसे आप ऐसे समझिए जैसे कोई आदमी अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए शराब पार्टी कर रहा है, इधर उधर का दिखावा कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है? वो मंगल तत्व का दुरुपयोग कर रहा है। किस लिए कर रहा है? अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए। तो ऐसे जातक वृषभ लगन के अंदर पैदा होंगे और मंगल के राशि के अंदर 12th हाउस के अंदर उनके राहु बैठे होंगे, तो ये कार्मिक डेट ये बता रहा है कि आपने अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए बाहुबल का दुरुपयोग किया है। कई होता है ना कि गांव के हम तो जमींदार हैं, हाँ ठेकेदार जी। हैं, रखे हुए हैं, किसी को भी पीट देना, ये सब उस कर्मों के कारण से है। तो ओके। यहां आपको ये पता चलेगा कि आपके जीवन के अंदर जो कार्मिक डेट है वो इस कारण से है कि आपने अपने बाहुबल का दुरुपयोग किया है। तो होगा ये कि आपका बहुत लोगों से झगड़ा होगा, आपको शारीरिक पीड़ाएं मिलेंगी। और इसको फलादेश के रूप में हम कैसे देखेंगे? राहु 12th हाउस में है, मारक है, छठे भाव को देख रहा है, तो वैसा एक्सीडेंट खूब होंगे, आपको शारीरिक पीड़ाएं आएंगी, हॉस्पिटल के खर्चे होंगे, जेल यात्राएं होंगी। ये सब के सब क्या चीज है? इस को बता रही है कि आपका कार्मिक डेट क्या है। तो यस। ये तो परिणाम है, लेकिन कार्मिक डेट कैसे बना वो मैंने आज आपको रहस्य बताया कि अगर मंगल के घर में राहु है और 12th हाउस में बैठा, तो उसकी पोजीशन ये हो जाएगी। अब अगर मान लीजिए मिथुन लग्न हो जाए, तो ये 11वें भाव में हो गया मंगल। यस यस। 11वें भाव में मंगल की राशि 11वें भाव की हो गई, वहां राहु बैठे हुए हैं। और बुध तत्व आपका लग्नेश है, तो यहां पर भी राहु मारक बनेंगे क्योंकि मंगल की राशि में है। तो ऐसे में होगा ये, आपने अपनी बुद्धि के द्वारा बहुत से लोगों के रास्तों में अड़चने डाली हैं। जैसे होता है ना, कई षड्यंत्रकारी होते हैं, यस यस। इसको तो मैं नहीं लेने दूंगा, इसकी तो मैं नौकरी खा जाऊंगा। तो ऐसे जो कृत्य आप कर रहे हैं, तो आपका कार्मिक डेट कहां बन रहा है? आप राहु के घर के अंदर, जो मंगल के अंदर राहु बैठा हुआ है, वो ये बता रहा है कि आपने इस तरह के कर्म किए हैं, इसीलिए इच्छा पूर्ति के घर में राहु आ गए हैं। यानी अब आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं जीवन में, आप जो भी करना चाहते हैं, अब वो काम नहीं होगा। आपके मार्ग में अड़चन आएगी ही आएगी। क्यों? क्योंकि कार्मिक डेट आपका बोल रहा है। तो राहु की प्लेसमेंट ये बताती है कि आपका कार्मिक डेट कहां पर है।
अब एक उदाहरण और है अच्छे का, कि राहु अगर अच्छे हो गए, यानी कर्क लगन की कुंडली है और मेष राशि का राहु है, मंगल के घर का राहु है, तो दशम भाव में आएगा। तो यहां पर राहु अच्छे हो गए और कर्क लगन की कुंडली में होते हैं चंद्रमा। तो ऐसे में राहु ये बता रहा है कि आप मन से चलने वाले इंसान, मन मौजी, हम्म। और अपने मन से आप काम करते थे, और आपका हमेशा ये होता था कि मैं बढ़िया करूं, बेहतर करूं। तो यहां दशम भाव के अंदर राहु अब आपके आ चुका है, तो आपके भीतर ऐसी भावना होगी, वो भावनाएं इतनी प्रबल होंगी कि आप उनको लेकर के जीवन के अंदर कुछ बड़ा करने का संकल्प लेंगे, और किसी बड़े ओहदे तक, किसी बड़े पद तक राहु आपको पहुंचा करके आपकी जो डिजायर रह गई थी, आप जो नहीं कर पाए पिछले जन्मों के अंदर, उसको करने की ताकत राहु यहां पर दे देंगे। तो दशम भाव का राहु आपको अर्श से, फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचाने की जो ताकत रख रहा है कर्क लगन की कुंडली में, उसका कारण यही है कि आपकी जो इच्छाएं रह गई थी, आपका जो मन था जो करने का नहीं कर पाए, अब राहु आपको इतना सामर्थ्य दे देगा कि आप वो सब कर पाएंगे। ओके। तो राहु आपका कार्मिक डेट बताता है हर लग्न के आधार पर। अब इसी तरह से 144 फल हो जाएंगे राहु ओ के। यस यस यस, तो पूरा एक पॉडकास्ट रखेंगे हम कि जिसके बारे में एक दफे मेष लग्न को लेंगे और पूरा राहु के बारे में बात करेंगे, डिटेल में तब बात करेंगे। अच्छा मुझे ये बताइए, इट रिमाइंड्स मी कि कभी कभार हम ये भी सुनते हैं कि कार्मिक ऋण जो है वह ऋण पीढ़ी दर पीढ़ी होता है, जनरेशन टू जनरेशन चलता है। तो वो जी, कैसे जाने कि ये जो कार्मिक ऋण हमें मिला हुआ है वो हमारा खुद का है या हमारी जनरेशन से हमें मिला हुआ है? पहले तो आप मुझे बताइए कि आप जनरेशन टू जनरेशन चलने वाले कार्मिक ऋण को मानते भी हैं या नहीं भी नहीं मानते हो? बिल्कुल होता है। देखिए, जन्म जन्मांतर से जो हम कर्म इकट्ठे करके आए हैं, वो तो हमारे साथ सदैव रहेंगे। इस बात को ऐसे समझ लीजिए, बहुत साइंटिफिक आंसर देता हूं आपको इस बात का। जब हम ईश्वर से, परमात्मा से अलग होते हैं आत्मा रूप में और इस धरती पर आते हैं पहली बार, तब हमारे ये सातों के सातों तत्व, जिसे हम सात ऊर्जा चक्र बोलते हैं, ये बिल्कुल अलाइन होते हैं, इनका कलर बिल्कुल प्योरिटी के साथ होता है। तो वो समय कौन सा था? वो समय था सतयुग का, जब इस धरती पर आने वाली प्रत्येक जीवात्मा पवित्र थी। हम इस समय फिफ्थ डायमेंशन के अंदर, पांचवें युग के, चौथे पांचवें युग की शुरुआत के अंदर हैं हम, इसलिए हमारे तत्व विकृत हो चुके हैं। हम्म। लेकिन पहली बार जब इस धरा पर आए, वो समय सतयुग का था और हर व्यक्ति के तत्व ठीक थे। लेकिन जैसे जैसे हम कर्म करते हैं, कर्म करने के साथ ही हम ऊर्जाओं का निर्माण करते हैं, और उन ऊर्जाओं के निर्माण के साथ ही हम इन तत्वों के रंग को दूषित करते हैं। जैसे जैसे आप इन तत्वों के रंग को दूषित करते जाएंगे, आपके इन सातों ऊर्जा चक्र के अंदर वो रंग बदरंग होते जाएंगे। आप देखिए, एक होता है प्योर रेड, अब हम्म। उसके अंदर आप कोई और कलर मिलाते जाइए, उसका कलर चेंज होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। ठीक इसी तरह से हमारे सातों ऊर्जा चक्र हैं। पहला चक्र है, वो आपके आत्मा के द्वारा किए गए, यानी कि सूर्य के द्वारा किए गए कर्मों को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा के द्वारा कर्मों को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड में आप मंगल के द्वारा, फोर्थ में आपकी बुद्धि के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, सिक्स के अंदर वैभव के द्वारा, यानी पांचवा बृहस्पति ज्ञान है, छठा वैभव है, सातवां आपके द्वारा किए गए न्याय। तो यहां पर इस सातों के सातों कर्म जो हम्म। आप करते हैं अलग अलग तरीके से, यहां आप उन कर्मों के द्वारा अपने उन ऑरा के अंदर उन रंगों को या तो बेहतर करते हैं या खराब करते हैं। तो जो जो आप कर्म करते जा रहे हैं, उससे आप अपने तत्व को खराब करते जा रहे हैं। और जो तत्व शेष बचेगा एंड ऑफ द डे, जब आप ईश्वर के दरबार में होते हैं, तो आपसे कुछ नहीं पूछा जाता, सिर्फ और सिर्फ आपके इन रंगों को देखा जाता है कि कौन सा रंग कितना खराब है या कितना अच्छा है। अब वो एक कॉम्बिनेशन आपका हो चुका है। वो कॉम्बिनेशन इस धरती पर जब भी इसकी आवश्यकता होगी, आपको तभी इस धरती पर भेजा जाएगा, तब तक आप सुरक्षित रहेंगे। और ओके। यही पुनर्जन्म का सिद्धांत यहां काम करता है। इसीलिए राम के रूप में जब भगवान इस धरा पर आए, तो कृष्ण के रूप में ही क्यों आए? क्योंकि उनकी ऊर्जा का जो कार्य था, वो कृष्ण रूप में ही हो सकता था, बीच में वो साधारण कार्य करने के लिए नहीं आ सकते थे, क्योंकि राम की ऊर्जा वो श्रेष्ठ ऊर्जा थी, जिसको इस धरा पर आने के लिए वो समय भी तो चाहिए जिस समय पर वो कर्म कर सके। तो राम की ऊर्जा कृष्ण के रूप में बाद में तब आई, जब इस धरा को उतने ही बड़े कार्य की आवश्यकता थी। तो अब जब कल्कि आएंगे, तब राम कृष्ण की वही ऊर्जा दोबारा कल्कि के रूप में आएगी, क्योंकि इतना ही बड़ा कार्य इस धरा पर उनको अब करना होगा।
समझ गया, समझ इस गया। तरह ये से कार्मिक इट ढांचा देखा रिमाइंड्स जाता है। इट रिमाइंड्स मी, क्योंकि कल की बहुत सुनने में भी आता है। एंड आई थिंक आपका भी थोड़ा बहुत अभ्यास भविष्य मालिका वगैरह के ऊपर था, जो मैंने थोड़ा बहुत देखा। हालांकि हमने तो वो ग्रंथ पढ़ा नहीं है, हमें उस ग्रंथ के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है। क्या आपने स्टडी किया है भविष्य मालिका का और ये कल की अवतार का? भविष्य मालिका को मैंने स्टडी नहीं किया है, लेकिन मैंने उस विधा को समझा है, उस विधा को जाना है जिससे आप किसी भी चीज को जान सकते हैं। ओके। ऐसे समझिए कि कोई व्यक्ति इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहा है, तो उसके पास कौन सी योग्यता आएगी? क्या हम्म। बाइबल पढ़ने की योग्यता आएगी, या इंग्लिश भाषा में लिखा हुआ कोई भी ग्रंथ पढ़ने की योग्यता आएगी? सही बात है, क्या बात है, क्या बात इसी है। तरीके इसी तरीके से जब हम केवल धार्मिक शास्त्र ग्रंथ पढ़ते हैं, तो उन धार्मिक शास्त्र ग्रंथों में जो लिखा है, जिन महापुरुषों ने लिखा है, उनकी सोच किस लेवल की है, किस तल पर जाकर उन्होंने इस ऊर्जा को महसूस किया है, आपको कैसे पहचान पाएंगे? हम्म। इसलिए इन ऊर्जाओं के संसार को जब हम समझ लेते हैं, अर्थात सनातन को हम समझ लेते हैं, तो हमें इस धरती का विज्ञान समझ में आ जाता है। जब धरती का विज्ञान समझ में आ जाता है, ब्रह्मांड का विज्ञान समझ आ जाता है, तो फिर आप किसी भी धार्मिक शास्त्र ग्रंथ में कोई बात लिखी है, आप उसको समझ जाएंगे। क्या बात जैसे है। इंग्लिश मैंने समझ ली, पढ़ ली, मेरे को अच्छी तरह से पता है, तो मैं फिर कोई सी भी किताब आप मुझे लाके दे दीजिए, मैं उसको पढ़ कर उसका मतलब निकाल लूंगा, क्योंकि मुझे वो भाषा आती है। उपनिषद का इसी मतलब है मनोज जी। तरह भाषा जो है वो है सनातन। इस हम्म। सनातन की भाषा को सीख लीजिए, फिर आपको कुरान समझ में आ जाएगा, गीता समझ में आ जाएगी, बाइबल समझ में आ जाएगी, शास्त्र उपनिषद वेद हर चीज समझ आ जाएगी, चाहे आपने उससे पहले उसको पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। क्या बात है, इसी बात को उपनिषद ने ये कहा था, एकेन विज्ञातेन सर्व इदम विज्ञातम भवति इति। उस एक को जान लेने के बाद बाकी सब अपने आप जाना हुआ हो जाता है। सो बिल्कुल। विद दिस नोट, हमने फ्री विल के बारे में भी बात की। इज देयर एनी वे, क्या मंत्रों के उच्चारण से या यज्ञ से हम हमारे डीएनए को या हमारे प्रोग्रामिंग को चेंज कर सकते हैं? आप क्या मानते हो उसके 100% डीएनए की प्रोग्रामिंग को हम ट्यून कर सकते हैं, बदल नहीं सकते। बारे में? बदलने का विज्ञान होता है, उस पर भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। हमारा डीएनए एक हम्म। पर्टिकुलर सीक्वेंस को लिए हुए होता है। हम्म। ये डीएनए हमारा एटम पार्टिकल को ये इंडिकेशन देता है कि तुम्हें किस लेवल पर जाकर अपने अंदर चेंजेस करने हैं। अपने तो क्वालिटी को एक मैनिफेस्ट करना है। यस। या एक एटम पार्टिकल से ही तीनों चीजें बनती है, ठोस, द्रव्य और गैस। यस। तो यस। हमारे रचना में भी जब एटम पार्टिकल काम करता है, तो उसे हड्डियां बनानी है, रक्त बनाना है, या स्किन बनानी है, हम्म। या आपको विचार देने की ताकत आपके अंदर आनी है, मस्तिष्क के अंदर तरंगों का निर्माण करना है, ये एटम पार्टिकल डिसाइड करता है। हमारे डीएनए का पैटर्न, इसके अंदर कुछ ऐसे सीक्वेंस होते हैं जो इस शरीर के निर्माण के साथ ही इस एटम पार्टिकल को भी ये मार्गदर्शन देते हैं, उनको कमांड देते हैं कि तुम्हें इस लेवल के बाद जाकर ये कार्य करना है या स्टॉप कर देना है। तभी आप देखिए हमारे सर के बाल हैं, बोहे हैं, दाढ़ी मूछ है, ये सब कुछ एक पर्टिकुलर फॉर्मेशन के अंदर ही हमारे शरीर में आती है। ये अपनी सीमाओं को कभी लांघती नहीं है। किसी की हथेली में आपने बाल उगते हुए नहीं देखे होंगे। तो ये सब का सब जो निर्धारित हो रहा है, ये कौन कर रहा है? ये वही प्रक्रिया निर्धारित कर रही है। तो हमारा जो डीएनए है, ये बहुत बेहतर तरीके से काम करता है। लेकिन यदि मान लीजिए आपको इस ब्रह्मांड की किसी ऊर्जा से कुछ एनर्जी लेवल पर गेन करना है, तब हम यहां मंत्रों का जब उच्चारण करते हैं, तो हमारे डीएनए के अंदर एक फिल्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू होता है, और हम उन कार्यों को करने की क्षमता अपने अंदर ले आते हैं एनर्जी लेवल पर, डीएनए लेवल पर, जो हम करना चाहते हैं। हम्म। और इसलिए बहुत सारे ऐसे हमारे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने एक नई प्रथा को चलाने के लिए इस डीएनए को रिक्रिएट करने का काम किया है। जैसे मैं आपके सामने एक बात रखता हूं, गोत्र परंपरा। ये गोत्र परंपरा क्या होती है? ब्राह्मणों में भी गोत्र होते हैं, अग्रवालों में भी होते हैं। ये गोत्र परंपरा क्या है? ये गोत्र परंपरा होती है कि आप फिर उस सनातन के विज्ञान को जानते हैं
तो हम सबका डीएनए, जो पहला डीएनए जो बना होगा, वो तो ईश्वर का ही डीएनए होगा, उसी से हमारे सबके डीएनए बने होंगे। तो यहां जो शिव तत्व की जो पूजा है, वो उस डीएनए के क्रिएशन की एक इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, या मैकेनिज्म है, ऐसे समझ लीजिए आप इस बात को। तो जो महापुरुष होते हैं, वो शिवलिंग के सामने आवाहन करते हैं और उस ऊर्जा को एक्टिवेट करते हैं, जहां से एक नए डीएनए की रचना हो सकती है। अब हम्म। उस डीएनए के प्रोग्राम को डिसाइड करने के लिए आप एक संकल्प लेते हैं कि आपको किस तरह की संतान चाहिए। जैसे कुंती थी, कुंती को ज्ञान पता था, तो कुंती ने क्या किया, भगवान शिव का आवाहन किया, इस ज्ञान को समझा, तो भगवान शिव ने उसको ये विधा दी। अब विधा दी, तो इस विधा के लिए उसे किसी की आवश्यकता थी। उसने कहा, मैं किसको लेके आऊं? तो उसने कहा कि इस ब्रह्मांड को चलाने वाले तो सूर्य देव हैं, तो चलो सूर्य देव का आह्वान करते हैं। तो उसने सूर्य देव का आह्वान किया, सूर्य देव प्रकट हो गए। तो उसने सूर्य देव से कहा कि ये विधान जो मुझे मिला है, मैं इसका एक प्रायोगिक एक एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूं। तो सूर्य के साथ कुंती बैठी, और बैठ करके उसने शिव तत्व का आह्वान किया और एक नए डीएनए की संरचना की। यहां उसने कामना क्या की, मुझे श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति हो, हम्म। बलिष्ठ पुत्र की प्राप्ति हो, अजय पुत्र की प्राप्ति हो। तो यहां उसकी इस भावना के द्वारा जब वो संतति हुई, तो संतति का डीएनए कर्ण के रूप में उन्हें मिला, जो जन्म के साथ ही कवच कुंडल लेकर के पैदा हुआ। यस। अब जब ये प्रैक्टिकल हो गया, तो कुंती घबरा गई कि अब समाज को मैं क्या जवाब दूंगी। तो उसने उन्हें गंगा के अंदर बहा दिया, या नदी के अंदर रख करके उन्होंने छोड़ दिया। तो इसी तरीके से अग्रसेन जी भी थे। जब उन्होंने देखा कि मुझे भी आने वाले समय के अंदर एक ऐसी परंपरा को विकसित करना है जो श्रेष्ठ परंपरा हो, तो उन्होंने मां लक्ष्मी का आह्वान किया। मां लक्ष्मी के साथ में उन्होंने शिव तत्व को प्रकट किया, और 18 बार इस विधि को किया, और 18 पुत्रों की प्राप्ति की, जो अग्रवाल समाज के 18 गोत्र हैं। इसी हम्म। तरह से ऋषि ने भी अनेकों बार इस विधा को प्रयोग में लिया, और अनेक ऋषि परंपरा के अंदर अलग अलग गोत्र की स्थापना हुई। और ये ऐसे में, ये ये बात मनोज जी ये हुई दैट कि कोई चाहे तो अपने अपने किस तरह का डीएनए उसको चाहिए, वो जी, वो उसको प्राप्त कर सकता है, राइट। 100, मैं ये बात ये 100, पूछ रहा था कि मान लीजिए कि डीएनए में किसी के डिफॉर्मेशन है। फॉर एग्जांपल किसी के डीएनए में ये प्रोग्रामिंग है कि उसको आगे जाके डायबिटीज होगा या ब्लड प्रेशर होगा या फिर कोई फला डिसीज होगा। तो क्या मंत्रों के माध्यम से या किसी ज्योतिष की विधा के माध्यम से या फिर हमारे स्टोन ले लीजिए, रत्न ले लीजिए, उन सब का उपयोग करके क्या डीएनए का रीप्रोग्रामिंग पॉसिबल है? हमारे कुछ चीजों को मिटाया जा सकता है क्या? उस तरह की फ्री विल हमारे पास है? या फिर जो ज्योतिष में लिखा हुआ है, जो ग्रहों में लिखा हुआ है, जिस तरह का हमारा डीएनए मिला है वही होके रहेगा? आपका क्या मानना है? नहीं, रिप्रोग्रामिंग किया जा सकता है, और ये विज्ञान हमारे ऋषि जानते हैं। ओके। इसके संदर्भ में मुझे भी जानकारी है। लेकिन आप देखिए, अगर ये विज्ञान वर्तमान के अंदर लोगों के सामने रख दिया जाए, तो लोग क्या करेंगे, सृष्टि के नियम को ही बदल देंगे। हम्म। वो प्रोग्रामिंग के अंदर वो चीजें शामिल कर लेंगे कि हम कभी मरे ही ना, हम्म। हम कभी बूढ़े ही ना हो। हम इस तरह की चीजों को करने लगेंगे जो मानव सभ्यता के लिए ठीक नहीं है। ओके। इसीलिए ऋषि मुनि इस परंपरा को जानते थे, तो वो केवल और केवल बेहतर इंसान के लिए, इंसान हम बने, बेहतर इंसान बने, हमारे भीतर वो गुण विकसित हो, इसके लिए वो डीएनए के रिप्रोग्रामिंग के अंदर काम किया करते थे। वो भौतिक संसाधनों के लिए नहीं किया करते थे। लेकिन अगर आप इस विधा का भौतिक संसाधनों के लिए अगर प्रयोग करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं, आप इस बात को ऐसा समझिए कि पारस को हम एक बहुत छोटे लेवल पर काम करने का प्रयोग करेंगे। ट्रू। लेकिन चूंकि हम स्वस्थ रहें, तो इसके लिए हमें डीएनए के लेवल पर प्रोग्रामिंग करने की जगह कर्मों के आधार पर हम कैसे डीएनए को चेंज कर सकते हैं, यह उस प्रक्रिया को अपनाया गया। तो आयुर्वेद के रूप में, योग के रूप में, कर्मों के रूप में, कर्म फल के रूप में, यंत्रों के रूप में, रत्नों के रूप में, हमें बहुत सारे ऐसे मेथड दिए गए जिससे हम उस प्रोग्रामिंग को चेंज कर सके, ठीक कर सके। और ये वो मेथड होता है जो शॉर्टकट नहीं है, जो करेगा वो पाएगा। क्या तो बात है। आप डीएनए के अंदर कोई बीमारी का वो मैकेनिज्म ही ना रहे, तो आयुर्वेद आपको दे दिया। आयुर्वेद के द्वारा अगर आप इन चीजों का उपयोग बेहतर तरीके से कर रहे हैं, तो आप बीमारी नहीं होंगे, सही बात है। बीमार नहीं।
तो आपकी डीएनए जो है आपका ऑटोमेटिक ठीक रहेगा। तो यहाँ पे सनातन एक प्रक्रिया को बताता है कि इस प्रक्रिया के द्वारा आप इन चीजों को फॉलो कर लीजिए। फैंटास्टिक। तो आप कैसे करते हो? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति, आप कैसे करते हो? कोई व्यक्ति आपको कुंडली दिखाने आता है और आप उसी कुंडली में देखते हो कि मान लीजिए कि फला ग्रह, लेट्स से फॉर एग्जांपल, एवरी प्लैनेट वाइज चलते हैं हम, इससे जो हमको सुनने वाले हैं उनको भी लाभ होगा। आप अपनी मेथड ही बताना। शास्त्रों की मेथड तो बहुत सारे लोग बताते हैं, जो आप यूज करते हो या जो आपकी लॉजिक है वही आप बताना। मान लीजिए किसी की कुंडली में सूर्य खराब है, तो आप क्या उपाय दोगे? अगर कोई व्यक्ति मेरे पास आया है तो सबसे पहले मैं ये देखता हूं, उससे कभी प्रश्न नहीं पूछता मैं कि आप किस लिए आए हो मेरे पास। सबसे पहले उसकी कुंडली को देख करके एक एक ग्रह उसको क्या क्या फल देगा, वो उसकी कुंडली में मारक है या कारक है, उसका इंपैक्ट उसकी लाइफ में कैसे होगा, और इसके कारण से उसका बिहेवियर कैसे होगा, हम्म। वो क्या करने की क्षमता रखता है, क्या करने की क्षमता नहीं रखता, वो किस तरह का व्यक्तित्व है उसका, ये सारी चीज मैं उसको बताता हूँ। उसके बाद ये भी बताता हूँ कि आपके जीवन में कब परेशानी आ रही है, किस तरह की आ रही है, उसका रिलेशन क्या है। तो 99% लोगों के तो प्रश्न यही खत्म हो जाते हैं। ओके। फिर उसके बाद में अगर किसी का सूर्य खराब है तो किस लग्न की कुंडली है और किस राशि में सूर्य खराब हुआ है, वो किससे संबंधित, किस तत्व से संबंधित है, उस तत्व को कैसे ठीक किया जा सकता है, यह मैं उसको फिर वो समाधान देता हूं। वो मैं थोड़ा अगर अपना, शुक्र खराब है तो उसको सॉरी टू, दान बताए। नहीं सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन मान लीजिए मैं प्रश्न थोड़ा जनरलाइज कर देता हूँ। आई नो कि कोई भी रेमेडी जनरलाइज नहीं हो सकती, लेकिन मान लीजिए कि ये पॉडकास्ट कोई सुन रहा है, अब उसको पता है, अगर वो आपसे मिला हुआ है या किसी विद्वान व्यक्ति से मिला हुआ है और उसको पता है कि उसकी कुंडली में 9 ग्रहों के उपाय वो क्या कर सकता है खुद अपने घर में बैठ के, कहीं किसी को अपॉइंट न करते हुए। यदि 9 ग्रहों की रेमेडीज के बारे में बात करनी हो, ताकि ये जब कोई पॉडकास्ट सुने तो उसको भी कोई टेक मिले, तो 9 ग्रहों को पकड़ते हैं, तो आप क्या सजेस्ट करोगे? नौ नौ ग्रह पकड़ते हैं, पहले हम सूर्य को फिर चंद्र को, ऐसे करके सब ग्रहों को लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं हम सूर्य को। अगर आपकी कुंडली में सूर्य तत्व खराब है तो आपने किसी न किसी तत्व का दुरुपयोग किया है। ऐसे में सूर्य की प्योर एनर्जी हमें मिलती है सूर्य से। सूर्य के अंदर ही अगर रिश्तों की हम बात करें तो वो पिता का कारक भी है, आपकी हड्डियों का भी कारक है। तो परिणाम आपको, यानी कि प्रॉब्लम आपको किसी भी स्तर पर आ सकती है, लेकिन उसको ठीक करने का जो सोर्स है वो सूर्य ही है। तो मंत्र के द्वारा सूर्य का आवाहन, चाहे वो आदित्य हृदय सूत्र हो या फिर ओम सूर्य देवाय नमः हो, सूर्य को जल देना हो, यानी आप जो सूर्योदय होता है, जिस समय सूर्य की आभा, आरंभिक आभा होती है, उस हम्म। समय पर यदि सूर्य के सामने जाकर 5 मिनट खड़े हैं और हम्म। सूर्य का आह्वान कर रहे हैं, तो आप अपने पहले तत्व को ठीक कर सकते हैं। इससे बेहतर रेमेडी और कुछ हो नहीं सकती। हम्म। अगर हम चंद्रमा की बात करें, अगर चंद्र तत्व को ठीक करना हो तो आपके लिए सबसे बेहतर रेमेडी होगी भगवान शिव की पूजा। क्योंकि चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करके उसे कलंकित होने के बाद भी जो सम्मान भगवान शिव ने दिया, वो किसी और ने नहीं दिया। ऐसे में चंद्रमा का वो तत्व आपको कभी भी दुष्परिणाम नहीं देगा। हम्म। संध्या के समय पर, रात्रि के समय पर भी चांद की रोशनी के अंदर बैठना, चंद्रमा के मंत्र का जाप करना, ये भी चंद्रमा का उपाय है। ये वो उपाय है जो कोई व्यक्ति करेगा तो कभी कोई नेगेटिव इंपैक्ट उसको नहीं मिलेगा, उसको हम्म। पॉजिटिव ही इंपैक्ट मिलेगा। मंगल के लिए जो समाधान है वो है हनुमान जी की पूजा। क्योंकि इस धरा पर मंगल, यानी हनुमान जी से ज्यादा शक्तिशाली वीर, शूरवीर, पराक्रमी और कोई नहीं हो सकता। तो हम्म। मंगल तत्व यदि आपका खराब है, इसका मतलब मोटिवेशन की कमी है, एनर्जी की कमी है। और हनुमान जी का जब हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो वहां केवल और केवल हनुमान जी की वीरता की गाथाएं हैं। तो उसको सुन करके आपके भीतर भी वो तत्व बेहतर अवस्था में आए, तो हनुमान चालीसा का पाठ। और अदर कास्ट के लोग हैं तो यहां पर वो क्या करें, ऐसे किसी शास्त्र ग्रंथ का अध्ययन करें जहां वीरता, शौर्यता, पराक्रम, इस चीज का वर्णन हो, तो आपका मंगल तत्व ठीक होगा। सीधे सीधे जमीन के ऊपर आप हम्म। मिट्टी का लेप करके, यानी गोबर मिट्टी का लेप करके ऐसे फर्श पर आप बैठें, थोड़ी देर सोएं, तो भी आपका मंगल तत्व ठीक होगा। ये उपाय मंगल के लिए हो सकते हैं।
उसके बाद बुद्ध की अगर बात आती है तो भगवान गणपति, जिनके द्वारा गणित विधा दी गई, बुद्धि में उनसे ज्यादा कोई श्रेष्ठ नहीं, तो उनकी पूजा से यहां बुद्ध तत्व ठीक होगा। प्रकृति का सम्मान करना, प्रकृति का दोहन नहीं करना, माताएं बहनों की का सम्मान करना, उनकी इज्जत करना, उनको मान सम्मान देना, किन्नरों की किन्नरों का आदर करना, उनको यथा योग्य कुछ दे सके तो वो चीज, छोटे बच्चे होते हैं, कंजिकाएं कन्याएं होती हैं, उनका पूजन, ये सारे के सारे उपाय बुद्ध के लिए हैं। अगर मैं गुरु तत्व की बात करूं, बृहस्पति की, तो शास्त्र ग्रंथों का अध्ययन, मंत्रों का उच्चारण, धार्मिक शास्त्र ग्रंथों की कभी कोई आप अपमान ना करें, विद्वानों का सम्मान करें, धर्म की रक्षा करें, सुरक्षा करें, अपने धर्म का कभी दुरुपयोग ना करें, अपनी वाणी के अंदर कभी भी ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जो किसी को धार्मिक आहत करते हो। इन सब चीजों से आपका बृहस्पति तत्व ठीक होगा। हम्म। शुक्र तत्व को करने के लिए आप अपने संसाधन, अपने रिश्ते, अपने परिवार, इन सब का बेहतर तालमेल रखें। अहंकार कभी भी ना करें, पैसों का अहंकार या खूबसूरती का अहंकार इस तरह का कभी भी ना करें। फालतू का प्रदर्शन कभी भी ना करें, फालतू का दिखावा कभी भी ना करें, तो आपका शुक्र तत्व अपने आप ठीक हो जाएगा। माँ दुर्गा की पूजा आपके शुक्र तत्व को ठीक कर देगी। हम्म। शनि को ठीक करने के लिए आप क्या करेंगे? शनि को ठीक करने के लिए सिंपल सी बात है कि आप शनि की अदालत के अंदर, अर्थात शनि के सामने अपने गुनाहों की माफी मांगे। और शनि की माफी कैसे मिलती है? एक लोहे की कटोरी के अंदर दीपक जो होता है, लोहे की कटोरी का दीपक, उसके अंदर आप 4 बत्ती जलाएं चारों दिशाओं में, और उसके सामने साष्टांग प्रणाम करके प्रार्थना करें, हे शनिदेव, मैं अपने अहंकार का त्याग करता हूं, अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए रखे। यहां से आपका शनि तत्व ठीक होने लगेगा। लोगों की मेडिकली हेल्प करें, हम्म। लोगों को सही रास्ता दिखाएं, गरीबों की आप मदद करें, किसी का परिहास ना करें, यथाशीघ्र यथा योग्य आप जो भी आपके पास में धन है, सामर्थ्य है, उससे अगर आप किसी की मदद कर सके, ये आप करें। ये कर्म आपका शनि तत्व ठीक करेगा। राहु तो कर्मों की गठरी है, इसलिए राहु जिस घर में बैठे हैं, जिस राशि में बैठे हैं, उस राशि के उपाय ही आपके राहु के कर्मों को ठीक कर देंगे। इससे राहु का कोई अलग से उपाय नहीं है। केतु के लिए अलग से कोई उपाय नहीं है, लेकिन केतु के अंदर अगर हम कुत्ते को दूध रोटी देते हैं, ये श्रेष्ठ उपाय है केतु का। क्यों? क्योंकि कुत्ता कभी भी दगाबाजी नहीं करता, वो वफादार है। हम्म। केतु को हमने कुत्ते से इसलिए भी जोड़ा है क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर के साथ में स्वर्ग तक जाने के लिए केतु ही, ये कुत्ता ही एंटाइटल था। यानी कि कुत्ता जो होता है वो भैरव की भी सवारी है। तो यहां हमने केतु को मुक्ति का दाता कहा है, और मुक्ति के दाता के साथ ही आप ऐसे जीव की मदद कर रहे हैं जो निस्वार्थ भाव से कार्य करता है, वो अपने मालिक के प्रति वफादार होता है। जैसे हम मनुष्य को ईश्वर के प्रति वफादार होना चाहिए क्योंकि हमारा मालिक ईश्वर है, ठीक उसी तरह से हम उस कुत्ते को भी दूध रोटी दे करके हम प्रतीक रूप में अपने उस ऋण को पूरा करते हैं। जहां हम ईश्वर के प्रति जो हमारा कर्म है, जो हम नहीं कर पाए, तो हमसे जो गलती हुई है, हम किसी जीव के कल्याण के लिए उस कार्य को करके उस चीज की पूर्ति करते हैं। तो इस तरह से 9 के 9 ग्रहों के उपाय हम करते हैं। ये हमारे लिए श्रेष्ठ उपाय है। क्या बात है। तो अब जिनसे लोगों को ज्यादा डर लगता है उसके बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं, वो है शनि की साढ़े साती। आमतौर पर इसको जिस तरह से प्रेजेंट किया जाता है सोशल मीडिया वगैरह में, हम वो तो हम सबको पता ही है। उसकी क्या सच्चाई है वो भी हमें पता है। शनि न्याय का देवता है, कर्माध्यक्ष है, वो भी हमें पता है। लेकिन साढ़े साथी को, क्योंकि आप एक वर्ड बार बार यूज करते हो, एनर्जी लेवल, क्वांटम एंटेनमेंट, उन सब के माध्यम से यदि देखने जाए तो शनि की साढ़े साथी को किस तरह से देखना चाहिए? देखिए, एक होती है, आप जब कोई बिजनेस करते हैं तो आपके अकाउंट्स होते हैं, उन अकाउंटों की ऑडिट भी होती है। उस ऑडिट में कुछ गलतियां पकड़ी भी जाती है और उसे सुधारा भी जाता है। हम्म। और फिर उसके बाद में ये चेक भी किया जाता है कि वो गलतियां ठीक हुई हैं या नहीं हुई हैं। इसी तरह से शनि को न्याय का देवता कहा गया है। तो सातों ऊर्जाओं के लेवल पर मनुष्य जो भी कर्म करता है, उन कर्मों की भी ईश्वरीय विधान में ऑडिट होती है। हम्म। और ये ऑडिट होती है शनि की साढ़े सती। हम्म।
शनि जब आपकी राशि से पहले घर में आते हैं तो वो आपको इंडिकेशन देते हैं कि भाई आपकी शनि की साढ़े सती शुरू हो चुकी है, आप अपने अकाउंट्स को क्लियर कर लीजिए। तो कोई भी लेन देन है आप पूरा कर लीजिए, आपने कोई गलती की उसका पश्चाताप कर लीजिए, समाधान कर लीजिए। वो 2.5 साल होते हैं आपको अपने कर्मों को ठीक करने के लिए। उस 2.5 साल के बाद जब शनि आपके चंद्रमा की राशि में ही जब आ जाते हैं तो फिर आपके जितने भी कर्म हैं उन सब की ऑडिट होती है। क्या आपने गलत किया, किनको आपने नहीं सुधारा, क्या आउटस्टैंडिंग आपकी रह गई है, तो उन 2.5 साल में फिर शनि आपको आपके कर्मों के आधार पर फल देते हैं। उसके बाद जब शनि अगली राशि में जाते हैं उसे हम शनि की ढैया कहते हैं। वहां शनि आपको हिदायत देता है कि अब मैं कुछ नई व्यवस्था आपके लिए कर रहा हूं, इन व्यवस्थाओं को समझें और अपने जीवन को उस अनुसार व्यवस्थित करें। तो शनि की ढैया के अंदर बहुत सारे परिवर्तन भी हमारे जीवन में आते हैं और इस तरह से शनि ऑडिट करके 7.5 साल के अंदर हमारे कर्मों की गति को पूरा करके चले जाते हैं। या उसके बाद वो वापस से 27 साल के बाद में जब वो वापस से शनि की साढ़े सती शुरू होती है तब वो यहां पर पुनः आपके इन 27 सालों के अंदर जो आपने कर्म किए उनकी ऑडिट पुनः करते हैं और यही क्रम चलता रहता है। इसीलिए आप देखिए शनि को न्याय का देवता कहा गया है, क्योंकि आपके कर्मों का जजमेंट कौन करेगा? न्यायाधीश ही करेगा। आपने गुनाह किया है या नहीं किया है, आपके साथ जस्टिस हुआ है या नहीं हुआ है, कौन तय करेगा? न्यायाधीश तय करेगा। इसीलिए शनि को न्यायाधीश कहा गया है और शनि ये काम बहुत बेहतर तरीके से करते हैं और इसीलिए शनि की साढ़े सती हमारे ज्योतिष विज्ञान के अंदर रखी गई है, ताकि आप जो भी कर्म कर रहे हैं उन कर्मों की ऑडिट इस समय पर होगी और आपको परिणाम भुगतने होंगे। इसी बात को आप शनि के साढ़े सती के रूप में देख सकते हैं। और इसीलिए आप देखिए कई बार ये कहा जाता है कि मंगल दोष 27 साल में खत्म हो जाता है, 26 साल में खत्म हो जाता है, इस दोष का इतने साल में खत्म हो जाता है। उसके पीछे का भी मैकेनिज्म यही है कि आपने यदि कर्मों का एक साइकिल पूरा कर लिया है तो शनि ने उसकी व्यवस्था करके आपको जो दंड देना है, जो पारितोषिक देना है, वो दे चुके हैं। तो अब यहां आप दोष से मुक्त हो चुके हैं। अब दोष आपका वो रहेगा जो आप नए कर्म करेंगे। इसीलिए हम मंगल दोष को और कई दोषों को कहते हैं कि जैसे 26 साल के बाद 27 साल के बाद ये दोष आपका काम नहीं करेगा, ये पूरा हो चुका है। या मांगलिक लड़का लड़की है तो जिसको 26 साल के बाद इसकी शादी कर देना, 27 साल के बाद कर देना, मंगल दोष खत्म हो जाएगा। उसके पीछे का लॉजिक यही है। क्या वाकई में खत्म होता है? आपने अपनी जिंदगी के अंदर मंगल के कारण से जो कुछ भी गलतियां की है, जब शनि की साढ़े सती आपको आई है तो आपको उसके परिणाम मिल चुके हैं। इसीलिए जो शनि की साढ़े सती आपको जिस समय से शुरू हो रही है और उससे अगले 30 सालों तक जो शनि की साढ़े सती दोबारा आपके जीवन में रिपीट होगी, उस समय पर आपको आपके कर्मों का फल मिल चुका होता है और अगली साढ़े सती के अंदर आपको उन कर्मों का फल मिलेगा जो आप नए करेंगे। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, दो तीन बातें और भी थी। वैसे बात तो बहुत करनी है, और लेकिन मुझे पता है कि आपका समय भी उतना ही मूल्यवान है। तो एक दो अंतिम सवाल। सो जैसे कि हमने ज्योतिष शास्त्र को जब पढ़ना स्टार्ट किया तो एक बढ़िया एक ग्रंथ था जिसका नाम था होरा मकरंद। तो मैं चाहूंगा कि उसको मैं वर्ड टू वर्ड कोट करूं कि ज्योतिष शास्त्र का उपयोग क्या हो सकता है। तो उसमें कहा कि अपने भाग्य को जानने के लिए निजानी भाग्यानी अवगंतुम। फिर कहा गया जो हमारी जीवन में आपदा आती है उसमें से बाहर निकालने के लिए, सो कहा गया उच्चे ही आपत पयोराशिम अपि प्रतर्तुम। और तीसरा कहा गया द्रव्यम तथा उपार्जितम। द्रव्य अर्थात सिर्फ पैसा नहीं, हमारी लाइफ को संसाधन जो मिलने वाले वो सब मिल पाए, उसके लिए ज्योतिष शास्त्र का उद्भव किया गया शास्त्रों के द्वारा, मतलब आचार्यों के द्वारा। अब सवाल ये है कि यदि किसी को अपनी कुंडली का अभ्यास करके अपना इनर ग्रोथ करना हो तो क्या करना चाहिए? इनर ग्रोथ के लिए कुंडली का उपयोग कैसे किया जा सकता है? ज्योतिष शास्त्र को भूत भविष्य वर्तमान जानने के लिए क्यों कहा गया है? क्योंकि बात वही है जो यहाँ ग्रंथ में लिखा गया है। जो आप करके आए हैं वो, जो कर रहे हैं वो, और जो कर्मों के द्वारा जिस गति को आप प्राप्त करेंगे, वो तीनों चीजें आप ज्योतिष शास्त्र के द्वारा आप पता कर सकते हैं। तो सबसे बेहतर तरीका क्या है? जो गलतियां हमसे हो चुकी हैं, जिन तत्वों को हमने खराब कर लिया है,
वो गलतियां हम दोबारा ना करें। इस बात को ऐसे समझ लेते हैं, उदाहरण से समझ लेते हैं, बहुत आसानी से दर्शकों को समझ आएगा। मान लीजिए आप किसी का धन हड़प रहे हैं, बेईमानी करके किसी भी तरह से आपने किसी का धन हड़प लिया। आप खुश हो गए कि आपको धन मिल गया, लेकिन आपने इस 9 आयामों के इस विज्ञान के अंदर जो छठा तत्व है, शुक्र तत्व, आपने उस ऊर्जा को खंडित किया है, खराब किया है। हम्म। किसकी ऊर्जा को? स्वयं की ऊर्जा को। तो जो ऊर्जा आपके पास है शुक्र की, जो आपको संसाधन देती, धन देती, उसके अपने आधार पर हम्म। आपने उसको दूषित कर लिया, तो आपने उतना ही बड़ा नुकसान स्वयं का कर लिया। तो आप किसी से धन लेकर के आए हैं, छीन कर लाए हैं, तो आपने अपने भाग्य का उससे कई गुना धन, उससे अपने आप को वंचित कर लिया है। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। हम्म। यानी अगर आपने मंगल तत्व का दुरुपयोग किया है, तो आप अपने जीवन में शारीरिक पीड़ाओं को आमंत्रित कर रहे हैं। और यही कारण है, कुछ लोग जन्मजात विकलांग होते हैं, कुछ लोग जन्म के समय ही झुग्गी झोपड़ी में पैदा हो रहे हैं, तो कोई हो रहा है, कोई सोने की चम्मच अपने साथ लेकर पैदा हो रहा है, कोई अथाह विद्वान है, कोई मंद बुद्धि है। ये इतनी सारी विविधताएं हमको क्यों मिलती है? क्योंकि जिस तत्व के साथ आप जितना दुरुपयोग उसका कर रहे हैं, आप स्वयं अपने ही उन ऊर्जाओं को खराब कर रहे हैं। और उसे ठीक करने के लिए आपको स्वयं को ही, अपने ही कर्मों को बेहतर करना पड़ेगा। कोई दूसरा विकल्प आपके पास है ही नहीं। इसीलिए इन मिथ्याओं के अंदर हमको नहीं जाना चाहिए कि गंगा जाके डुबकी लगा लो, पाप धुल जाएंगे। इस मंदिर में जाके दर्शन कर लो, मुक्ति मिल जाएगी। अगर मुक्ति इतनी ही आसान होती तो रावण को भी राम यही कहते कि रावण जा, इस मंदिर के दर्शन कर ले, तेरा सब कल्याण हो जाएगा। अरे भगवान शिव के साक्षात दर्शन कर रखे थे रावण ने, फिर उसकी बुद्धि ठीक नहीं हुई। भगवान श्री कृष्ण स्वयं दुर्योधन के सामने थे, उसकी बुद्धि ठीक नहीं हुई। क्यों? क्योंकि अपने तत्व, विकृत तत्वों को ठीक करने के लिए आपको स्वयं को ही कर्म करना पड़ेगा। और ये विज्ञान जब दुर्योधन को पता लगा, तो दुर्योधन ने सोचा कि मेरा मन तत्व बहुत खराब है, तो क्यों ना मैं इसे ठीक करूं। तो मन तत्व को ठीक करने के लिए आप जल के अंदर जाकर ध्यान करते हैं, तो आपका मन तत्व निर्मल होता है, शुद्ध होता है। तो दुर्योधन जाकर के जल के अंदर बैठ गया, ध्यान करने लग गया। ये रहस्य उसकी माता ने उसे बताया था, कुंती ने बताया था, माफ कीजिएगा, गांधारी ने बताया था। तो गांधारी ने जब ये रहस्य बताया, तो उसने उपाय किया। तो भगवान श्री कृष्ण तो जानते थे कि भाई समाधान कर लेगा, समाधान कर लेगा तो इसका फिर अंत कैसे होगा। तो वहां उसको उस उपाय को करने से रोका गया, उसको जल से वापस बाहर बुलाया गया। इसी तरह से मेघनाथ की पत्नी भी समाधान कर रही थी ताकि मेघनाथ का वध ना हो। तो यहाँ हनुमान जी जाकर के उस उपाय को खंडित करते हैं, तब मेघनाथ मरता है। तो ज्योतिष विज्ञान के अंदर इतनी गहराई है कि अगर इसका सही तरह से इस्तेमाल किया जाए, तो हम मानवता को बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जा सकते हैं। हम दुनिया को अंधविश्वास से बाहर निकाल करके लोगों को एक बेहतर मार्ग दे सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती यह है कि आज हम लोगों को काल सर्प दोष की शांति, राहु की शांति, मंगल की शांति, इन शांतियों के अंदर फंसा कर बैठे हैं। जबकि उन्हें सही कर्म करने के लिए प्रेरित करना, कर्म की दिशा को निर्धारित करके उन्हें बताना और उन्हें उस रास्ते से जोड़ देना, अगर ये चीज अगर हम करने में कामयाब हो गए, तो हम इस धरती के 800 करोड़ लोगों का भविष्य बना देंगे। और इससे बड़ा पुण्य कार्य फिर और क्या हो सकता है? क्या बात है, क्या बात है। तो यदि एक अंतिम उपाय की बात करें, वैसे तो करनी नहीं चाहिए इतनी बढ़िया बात के बाद, लेकिन फिर भी कोई साधारण व्यक्ति बिना किसी ज्योतिष को कंसल्ट कर किए बगैर यदि अपनी ऊर्जा को संतुलित करना चाहे तो कैसे कर सकता है? इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन देना जरूरी है, क्योंकि प्रश्न का उत्तर बहुत सटीक है। अगर आपका पहला तत्व खराब है, आप अभिमान ना करें, किसी को अपमानित ना थोड़ा करें। थोड़ा ये भी डिटेल में बता दीजिए कि तत्व क्या है, ताकि जो सुन रहा है बीच बीच में से उसको भी समझ में आ जाए। मुझे समझ में आ गया, आपने 7 वार लिए और फिर राहु केतु ले लिए, उस तरह से 9 नंबर बन गए आपके। हमारा प्रत्येक कर्म 7 ऊर्जाओं के अधीन होता है। प्रत्येक कर्म के साथ कोई ना कोई ऊर्जा निहित होती है, और साथ ही तरह से ये कर्म हो सकते हैं, 8वां कोई कर्म नहीं हो सकता। हम्म। इसलिए 7 ही ग्रह हैं,
8वां ग्रह राहु केतु को तो कर्म सिद्धांत के आधार पर जी। मुक्ति और कर्म के आधार पर रखा गया है। तो पहला जो हमारा तत्व है वो सूर्य का तत्व है। तो अगर आप अभिमान कर रहे हैं, किसी का अपमान कर रहे हैं, सरकारी धन की चोरी कर रहे हैं, तो आप अपने पहले तत्व को खराब करेंगे। तो आप इनको नहीं करेंगे, आपका पहला तत्व ठीक हो जाएगा। आप अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, किसी के हृदय को ठेस पहुंचा रहे हैं, तो आप अपना दूसरा तत्व खराब कर रहे हैं। तो ऐसे में अपने मुख से सदैव अच्छी बातें करें, हृदय ना पहुंचाएं, मन को लालच से दूर रखें, आपका दूसरा तत्व ठीक हो जाएगा। शरीर के ताकत का सदुपयोग करें। इस शरीर के अंदर उन आहारों को ना ले जो इस शरीर के लिए बने ही नहीं है, और अपनी ताकत के द्वारा किसी को प्रताड़ित करने का कार्य ना करें, आपका मंगल तत्व ठीक हो जाएगा। अपनी बुद्धि का सदुपयोग करें, इसे लालच की भेंट ना चढ़ने दें। अपनी बुद्धि के द्वारा किसी को परेशान ना करें, किसी को कष्ट ना पहुंचाए, आपका बुद्ध तत्व ठीक हो जाएगा। धार्मिक शास्त्र ग्रंथों का अध्ययन करें तो श्रद्धा से करें, किसी भी धर्म की बुराई ना करें, प्रत्येक धर्म के अंदर निहित सत्य को समझने का प्रयास करें। धार्मिक स्थलों पर कभी भी ऐसा कोई कृत्य ना करें जो उस जगह पर निषेध हो, यहां आपका बृहस्पति तत्व ठीक हो जाएगा। आपके जीवन में जितने भी संसाधन हैं, भौतिक पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, परिवार है, इनका संतुलित बेहतर उपयोग करें। आपको कभी भी शुक्र तत्व खराब आप नहीं करेंगे। यानी आपके पास जो भी धन है, उस धन का सर्वोत्तम उपयोग करें। तो आप बताइए, अपने पैसों से कभी आप शराब खरीदेंगे? आप अपने पैसों से कभी गांजा पिएंगे? आप कभी कर ही नहीं सकते। तो आपका शुक्र तत्व बेहतर अपने आप होगा। आप कभी भी किसी की बुराई ना करें। बुराई के साथ साथ ऐसा कभी ना करें कि आपके द्वारा किसी को कोई आहत हो, कोई या किसी के साथ आप कोई अन्याय कर दें, किसी का हिस्सा आप मार लें। ऐसा कृत्य कभी भी ना करें। तो यहां शरीर तत्व आपका ठीक होगा। अपने से नीचे के जो लोग हैं, उनकी भलाई के लिए कार्य करें, उनकी कोई मदद कर सकते हैं तो आप करें। चिकित्सा क्षेत्र के अंदर अगर आप कोई अपना योगदान दे सकते हैं तो आप दीजिए, यहां आपका शनि तत्व ठीक होगा। और इस तरह से सातों के सातों हमारे बेहतर कर्म हमारे प्रत्येक तत्व को ठीक कर देंगे। चाहे आपकी कुंडली आपके पास है या नहीं, आप मानते हैं या नहीं मानते, आप जानते हैं या नहीं जानते, आप कर्मों को इस तरह से डिफाइन करके कर्म करना शुरू कर दीजिए। आपको मुक्ति का मार्ग मिलेगा ही मिलेगा। दुनिया की कोई ताकत आपको परेशान नहीं कर सकती, और आप सुखी होंगे ही होंगे। आपको जीवन में सुख प्राप्त होगा ही होगा। क्या बात है, विद दिस अमेजिंग नोट। बातें तो बहुत करनी है, लेकिन ये जैसे आपने बोला ये फिफ्थ डायमेंशन ओपन हो गया, तो हमारे लिए भी ये पहला फिफ्थ डायमेंशन वाला पार्ट है। क्योंकि आज तक हमने जितने भी पॉडकास्ट किए, जो भी गेस्ट आए वो सब हमारे स्टूडियोज में आए थे और वहीं पर बात हुई थी। समय की व्यस्तता के कारण आप नहीं आ पाए, तो आज हमने भी एक नई शुरुआत की। यदि जो देखने वाले लोग हैं उन लोगों को पसंद आया, तो इन फ्यूचर भी ऐसे प्रयोग करते रहेंगे। और थैंक्स अ लॉट फॉर एक्सेप्टिंग माय इनविटेशन और हमसे बातचीत करने के लिए, मनोज बहुत जी। बहुत और धन्यवाद। वैसे ही जैसे जैसे आगे मौके मिलते रहेंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें करनी है। आज हमने जो भी बातचीत की वो सब ऐसा मान के चलते हैं कि वो एक तरह का इंट्रोडक्शन था। डिटेल में बात हम नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत सारे आयाम ऐसे भी थे जो छूट गए। बहुत सारी बातें करनी थी लेकिन छूट गई, क्योंकि आपका ज्योतिष की तरफ देखने का नजरिया थोड़ा अलग है, हटके है, इंटरेस्टिंग है और शास्त्रोक्त भी है। तो आपसे बातचीत करने में आने वाले समय में भी जब जब मौका मिलेगा हम आपसे बात करते रहेंगे, आपसे जुड़ते रहेंगे। आज हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए और कन्वर्जेशन का पार्ट होने के लिए थैंक्स अ लॉट। मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपके दर्शकों का भी। और आपके दर्शक इससे लाभान्वित रहे, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। और आगे फिर मुलाकात होगी। आप सभी को जय सनातन धर्म की। शुभम भवतु। प्रणाम।